राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अपने आर्ट एंड कल्चर में जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के महल, तो पार्ट 1 इसका हो गया था। आज अपने पार्ट 2 करेंगे। हो सकता है इसमें आज सारे कंप्लीट हो जाए और इसके बाद में हवेलियाँ स्टार्ट कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले देखो, बिजोलाई के महल कहाँ है? ये जोधपुर में है। तो इसको कैसे याद करोगे? बिजोलाई के महल अगर आता है ऑप्शन में कायलाना फिर जोधपुर, तो कायलाना जोधपुर। देखो, बिजोलाई ऐसे रखना ना, बीज है किसी चीज के, वो क्या है? काले रंग के है, तो काले से कायलाना जोधपुर ऐसे याद कर लेना। जहांगीर के महल ये है पुष्कर अजमेर में। इसको कैसे याद करोगे? जहांगीर, जहां भी गिरे, जहां जहां गिरे पुष्प यानी कि फूल गिरे, ऐसे कैसे भी कनेक्ट कर लो थोड़े से। जहां जहां गिरे, जहांगीर पुष्प यानी कि पुष्प यानी कि फूल। जहांगीर के महल पुष्कर अजमेर में। और केसर विलास महल स्वरूप निवास, इसको कैसे याद करोगे? केसर विलास महल सिरोही में। देखो, केसर में आ रहा है सर, सर से सर सिरोही, सिर आ रहा है यहाँ सिरोही। केसर विलास महल कहाँ है? सिरोही में। मान महल पुष्कर में, इसको भी कैसे याद करोगे? मान महल, देखो किसी का मान रखते हैं ना, मान रखते हैं या कुछ ऐसा थोड़ा कनेक्ट कर लो। मान, जिसका भी मान रखते हैं तो उसको पुष्प देते हैं मान रख कर, कैसे भी थोड़ा कनेक्ट कर लो, याद होने चाहिए। तो बिजोलाई, देखो बीज क्या है? काले, काले से कायलाना जोधपुर। जहांगीर, जहां जहां गिरे, कहाँ गिरे, क्या गिरे? पुष्प, पुष्प से पुष्कर अजमेर। केसर विलास, यहाँ सर आ रहा है, सर से सर देखो सिर, सिरोही। मान महल, मान रखा तो पुष्प दिया, कैसे भी थोड़ा कनेक्ट करके पुष्कर। 2.5 दिन का झोपड़ा, ऐसे ही, ये तो सभी को पता होगा, बहुत बार आया हुआ है। ऐसे 2.5, ऐसे ही अजमेर, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। और वास्तुकार ऐसे ही 2.5 दिन का झोपड़ा, ऐसे ही अजमेर, ऐसे ही इसका वास्तुकार होगा अबू बकर। अब देखो, गजनेर महल ये है बीकानेर में। गज, बीका, कुछ भी थोड़ा याद कर लो इसको कनेक्ट करके अपने हिसाब से। और फिर है रेशमा महल। देखो, रेशमा शय आ रहा है इधर से, तो रेशमा शय से सह सीकर, रेशमा महल सीकर में, गजनेर महल बीकानेर में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। चोखोलाव महल मेहरानगढ़ जोधपुर में है। तो चोखोलाव महल कहाँ है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। वीरों के स्मारक स्तंभ की बात करें तो ये है बचोड़ला प्रतापगढ़ में। कृष्णा विलास महल, देखो कृष्ण भगवान के अपने दर्शन उदय होते ही मन करता है करने का। उदय हुआ किसके दर्शन करने की? कृष्ण भगवान के, तो कृष्णा विलास महल याद रह जाएगा उदयपुर में। और फूल सागर महल, देखो बूंदी में, इसको थोड़ा कनेक्ट करो, बूंदी है, बूंदी देखो दोनों याद हो जाएंगे क्योंकि रंग महल भी बूंदी में है। तो देखो, बूंदी देखी होगी आपने, येलो कलर की, उसमें येलो सा कलर होता है, रंग होता है ना, तो रंग महल भी याद रह जाएगा बूंदी में। फूल सागर, कई बार बूंदी में गुलाब के फूल की पत्तियां भी होती है, तो फूल से याद रखना, फूल सागर महल याद आ जाएगा, ऑप्शन में होगा तो बूंदी। देखो, फूल, फूल किसमें? बूंदी में कुछ कई बार गुलाब के पत्तियां फूल भी डाले होते हैं, तो बूंदी ऐसे याद रह जाएगा। अब नेहर खा की मीनार, इसको याद रखना कोटा। उमेद भवन, ये भी काफी बार आया हुआ है, उमेद भवन जोधपुर में। जसवंतथड़ा जोधपुर में, याद रखना उमेद भवन भी जोधपुर, जसवंतथड़ा भी जोधपुर। जैसे जसवंतथड़ा जैसे जोधपुर, उमेद भवन जोधपुर में। एक खंबा या थंबा महल, मैंने वैसे पहले वाली वीडियो में आपको ये करवा रखे हैं, फिर भी इनको एक बार ऐसे सीधा ही टेबल में याद करवा देती हूँ। एक खंबा या थंबा महल मंडोर जोधपुर में। आप देख लो, जो मेहरानगढ़ और दुर्ग जोधपुर में जो जो महल है उनको देखो। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की बात हो रही है। मोती महल, फूल, मोती और फूल ये सब आपको मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर मिलेंगे, इसे याद कर लो थोड़ा सा। फतेह महल, देखो मोती फूल फतेह है। और सबका तख्त यानी कि सबका महल, तख्त विलास, रंग महल, देखो रंग महल मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में भी है, रंग महल बूंदी में भी है। तो आपको अगर ये ऑप्शन मिलता है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का तो यहाँ, और अगर बूंदी आती है तो बूंदी में भी रंग महल है। तो बिचला महल भी देखो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। जनाना महल, दौलत खाना महल और चाकेलाव या चोखेलाव महल, ये देखो 2018 में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है ये वाला। तो चाकेलाव या चोखेलाव महल मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। तलहटी महल, ये सारे महल देखो कहाँ है? जोधपुर, दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। इसको अच्छे से देख लो कौन कौन से। मोती महल, फूल महल, फतेह महल, सबका महल, तख्त विलास और रंग महल, बिचला महल, जनाना महल, दौलत खाना और चोखेलाव महल, तलहटी महल, ये सारे मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। अब बात करते हैं ये मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। अब देखो जोधपुर के और देख लो, जोधपुर में है जो सीधा
एक तो तुलाती महल, सूरसागर महल, राई का बाग पैलेस। राई का बाग पैलेस की बात करें तो जोधपुर में, और बुलाली महल, तुलाती महल, तुलाती और बुलाली जोधपुर में, सूरसागर भी जोधपुर में। अब ये देख लो बूंदी की, इसको कैसे याद करोगे। बूंदी में जो महल है देखो, सुख महल, उमेद महल, और फूलसागर महल, और छत्र महल, रंगविलास महल, अनिरुद्ध महल, और रंग महल आ गया ना, और चित्रशाला, ये सारे हैं बूंदी में। इसको कैसे याद करोगे। रंग महल तो आपको याद रह जाएगा। एक तो रंग महल मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, एक रंग महल मैंने बताया आपको कि बूंदी में ऐसे येलो कलर की बूंदी होती है ना, कई बार रेड कलर की भी, कई बार ग्रीन भी मिल जाएगी, तो रंग होता है, ऐसे रख लेना बूंदी में। चित्रशाला ये भी बूंदी में। अनिरुद्ध महल तो ये तो याद होगा, अनिरुद्ध महल बूंदी में आया हुआ है। रंग विलास, रंग से याद रह रंग विलास महल बूंदी में। छत्र, छत्र देखो, छत्र रंग अनिरुद्ध, अनिरुद्ध छत्र को ऐसे याद करो, छत्र अनिरुद्ध बूंदी, छत्र अनिरुद्ध बूंदी। फूल सागर, तो फूल भी मैंने बताया था ना बूंदी में फूल डाले होते हैं, तो फूल सागर बूंदी में। और उमेद महल है ये बूंदी में। और सुख महल, जो बंदा बूंदी खाएगा मतलब सुखी होगा या सुख भोगेगा, कुछ भी ऐसा थोड़ा कनेक्ट कर लो, खा के अच्छा ही लगता है ना, सुख मिलता है, कुछ भी ले लो ऐसे, तो सुख महल बूंदी में। आप देखो बादल महल डूंगरपुर, तो एक बादल महल कुंभलगढ़ किले में भी है, तो बादल महल देखो डूंगरपुर में। और गेब सागर जो झील है ना, इसके किनारे बादल महल है। देखो बादल यहाँ बयार है, गेब में भी पीछे बयार है, तो बादल गेब ऐसे रखो, गाब जो गेब सागर झील है उसके किनारे बादल महल है डूंगरपुर में। और महारावल कौन, गोपीनाथ ने, महारावल गोपीनाथ ने पेरवा पत्थर से इसका निर्माण करवाया था, तो बादल महल का निर्माण पेरवा पत्थर से करवाया महारावल गोपीनाथ ने। और देखो ये राजपूत और जो मुगल कला है ना, इसका मिश्रण है बादल महल, तो राजपूत और मुगल कला का मिश्रण बादल महल। अब देखो नोट याद रखो इसको, बादल महल डूंगरपुर में एक बादल महल, ये देखो कुंभलगढ़ किले में भी है, जो किले का सबसे ऊंचा स्थान है, जो बादल महल कुंभलगढ़ किला है ना, उसमें जो ये बादल महल है उसके उस किले का क्या सबसे ऊंचा स्थान है, और बादल महल डूंगरपुर में है, इसको याद रखना। अब देखो बादल विलास महल की बात करें तो ये है जैसलमेर में, तो देखो बादल महल डूंगरपुर में भी है, एक बादल महल कुंभलगढ़ किले में भी है, और बादल विलास महल जैसलमेर में है। अब बात करते हैं जल महल, जैसे जल महल जैसे जयपुर में, और जैसे ही जयसिंह यानी कि सवाई जयसिंह ने, तो जल महल जयपुर में, जल महल को आईबोल भी कहते हैं। और जल महल का निर्माण देखो, जैसे ही जयसिंह सवाई जयसिंह ने मानसागर झील में इसका जल महल का निर्माण करवाया। और ये 5 मंजिला जो जल महल है ना, इसकी जो 4 मंजिल है ना नीचे की, वो तो पानी में ऐसे मतलब डूबी हुई है, पानी में है वो 4 जो मंजिल है वो, ये टोटल 5 मंजिल है जल महल। इसको थोड़ा सा मानचित्र में भी देख लेंगे। अब देखो जो ऊपर की मंजिल है ना, वो चमेली महल है, 5 मंजिल है, जो ऊपर की मंजिल है वो चमेली महल है, और 4 मंजिलें क्या है इसकी पानी में डूबी हुई है, और इसे आईबोल भी कहते हैं। और मिर्जा राजा मान सिंह ने गर्भावती नदी का जल रोककर मानसागर झील का निर्माण करवाया था, तो सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया जल महल का, और मानसागर झील में इसका निर्माण करवाया। तो मिर्जा राजा जो मान सिंह है ना, इन्होंने गर्भावती जो नदी है इसको रोककर मानसागर झील का निर्माण करवाया था। ये देखो यह है जल महल, देखो इसकी जो ये 5 मंजिला है टोटल, देखो इसके जो नीचे की 4 मंजिल है ना वो पानी में डूबी हुई है, तो इसे आईबोल भी कहते हैं। देख लो 5 मंजिला है, और जो ऊपर की मंजिल है इसको चमेली महल भी कहते हैं। अब बात करते हैं सुख महल पैलेस, देखो मैंने कैसे याद कराया था बूंदी में, यानी कि बूंदी खाकर भी क्या है सुख की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है बूंदी खाएंगे, तो कैसे भी याद कर लो। जेत सागर झील के किनारे इसका निर्माण है, तो देखो जो सुख महल पैलेस है किसके किनारे इसका निर्माण करवाया, सॉरी इसका निर्माण है नहीं निर्माण करवाया किसने, जेत सागर झील के किनारे इसका निर्माण करवाया था, किन्होंने, विष्णु सिंह ने करवाया। तो सुख महल पैलेस बूंदी में निर्माण किन्होंने करवाया, विष्णु सिंह ने करवाया सुख महल का, और जेत सागर जो झील है उसके किनारे इसका निर्माण करवाया। अब बात करते हैं रंग महल, मैंने याद करवा दिया, रंग से बूंदी ले लेना। निर्माण देखो जो रंग महल है इसका निर्माण करवाते छत्रसाल या शत्रुशाल, याद रखना छत्रसाल या शत्रुसाल जो निर्माण करवाते रंग महल का। और भित्ति चित्रों के लिए जो बूंदी वाला जो रंग महल है ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और आगे देखो मीराबाई के महल मेड़ता नागौर में, ये तो सभी को पता होगा। और अतारकीन का दरवाजा देखो नागौर में,
ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अतारकिन का दरवाजा नागौर में और इल्तुतमिश ने बनाया था। अतारकिन का जो दरवाजा है, अतारकिन का जो दरवाजा है वो नागौर में इल्तुतमिश ने इसका बनाया और अकबर के बुलंद दरवाजे की प्रेरणा स्रोत बना ये जो तारकिन का दरवाजा है। अब देख लो चश्मा ए नूर, ये भी अजमेर में, चश्मा ए नूर अजमेर में जहांगीर द्वारा, जो जहांगीर है ना उसके द्वारा शिकार के लिए बनाया गया है महल चश्मा ए नूर जो कि अजमेर में है। अब बात करते हैं निहाल टावर जो कि धौलपुर में है। देख लो निहाल टावर धौलपुर में, राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर है निहाल टावर। और अब देखो धर्म स्तूप ये चूरू में, और इस जो ये घंटाघर है धर्म स्तूप ये चूरू में जो घंटाघर है इसका निर्माण देखो लाल पत्थरों से किया गया है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, लाल घंटाघर कहा गया है। और लोंगेवाला युद्ध स्मारक देखो जैसलमेर में, लोंगेवाला युद्ध स्मारक जैसलमेर में 1971 के जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध का स्थान है ये लोंगेवाला युद्ध स्मारक। ये देखो लोंगेवाला युद्ध स्मारक जैसलमेर में। और ये थोड़ा ये और देख लो गड्रा जो शहीद स्मारक है ना ये है बाड़मेर में। ये देखो 1965 के भारत और पाक युद्ध में शहीद हुए 14 जो रेलवे कर्मचारी है ना उनकी याद में बना हुआ है कौन सा, गड्रा शहीद स्मारक बाड़मेर। इसको थोड़ा देख लो। अब देखते हैं लोहारगढ़ तीर्थ स्थल जो कि झुंझुनू में। इसको कैसे याद करोगे, लोहारगढ़ से ऐसे ले लेना, गर्ल, गर्ल है छोटी सी है बच्ची है गर्ल, वो झुंझुनू यानी कि झुंझुन ऐसा झुंझुना होता है ना खेलने के लिए, और उसकी कुछ भी वो बच्ची खेलती है या कुछ भी जिद करती है, ऐसे ले लो लोहारगढ़, ऐसे भी इसको कैसे भी ले लो। गडरा शहीद स्मारक बाड़मेर में है। और कोलवे की गुफाएं देखो झालावाड़ में है। और बौद्ध गुफाएं हैं जो राजस्थान की एलोरा कहलाती है। बौद्ध गुफाएं क्या कहलाती है, राजस्थान की एलोरा कहलाती है। कोलवे की गुफाएं झालावाड़ में, गडरा शहीद स्मारक बाड़मेर में, लोहारगढ़ तीर्थ स्थल झुंझुनू में और लोंगेवाला युद्ध स्मारक जैसलमेर में। अब बात करते हैं हरिश्चंद्र या हाटकेश्वर की गुफाएं, ये माउंट आबू में है। आप थोड़ा सा इनको अच्छे से पढ़ लो, इनको देख लो। देखो राजस्थान का जो ताजमहल है ना वो तो है जसवंतड़ा, जसवंतड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। अब अगर पूछ ले राजस्थान का दूसरा ताजमहल कौन सा है, तो रायमलोट का जो थड़ा है वो सिवाना बालोतरा में, वो राजस्थान का दूसरा ताजमहल है। तो राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा और राजस्थान का दूसरा ताजमहल रायमलोट का थड़ा सिवाना बालोतरा। और राजस्थान का छोटा ताजमहल पूछ ले तो अबली मेणी का महल, ऐसे सोच लो, अबली छोटी, अबली छोटी है, ऐसे ले लो, अबली मणि, मणि ले लो, यहाँ पर मणि छोटी सी होती है, कैसे भी ले लो, तो ये छोटा ताजमहल हो जाता है। तो राजस्थान का छोटा ताजमहल अबली मणि का महल, ऐसे कनेक्ट करोगे थोड़ा याद आ जाएगा, मीणी से मणि, अबली मणि। और कांठल का ताजमहल कैसे, कांठल कांठल का ताजमहल की बात हो रही, कैसे, काका जी की दरगाह प्रतापगढ़। अब देख लो राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा, राजस्थान का दूसरा ताजमहल रायमलोट का थड़ा, राजस्थान का छोटा ताजमहल अबलीमेणी का महल और कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह प्रतापगढ़। आज अपने जो राजस्थान के महल है वो कंप्लीट हो गए। अब अपने राजस्थान की छतरियाँ करेंगे, उसके बाद में दुर्ग स्टार्ट कर देंगे।